दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। किसानों को खेती के लिए समय पर पानी की सुविधा पहुंचाने हेतु जिला मुख्यालय पर हुई बैठक। कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारी और विधायक रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अतिक्रमणकारियों से चरनोई भूमि को कराया जा रहा है मुक्त। कलेक्टर से हुई चर्चा। और ग्रामीण व नगर सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की सुविधा व सुरक्षा हेतु दीपक तिवारी के प्रयास है जारी। सरकार से मदद की लगा रहे हैं गुहार। अब खबर विस्तार से। किसानों को खेती के लिए समय पर पानी की सुविधाएं देने के लिए कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित विधायकों की भी मौजूदगी रही। समय पर किसानों की फसल को पानी पहुंचाने संबंधी गहन चर्चा की गई। विदिशा विधायक मुकेश टंडन कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। क्षेत्र में कम बारिश नहीं, अगली बार हो सकता है अच्छा होगा। इस वर्ष के 6 महीने बचेंगे। हम तो आप सबसे भी निवेदन कर नरेंद्र मध्यम बाकी सब 5 सर एक बात पूछ रहा था, हलाली में 5 नवंबर को अपन छोड़ेंगे तो कैरों पे कितने तारीख को पानी पहुंच जाएगा? सर पलेवा के लिए लगभग आज जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यगण उपस्थित थे। सभी क्षेत्रों के माननीय विधायकगण भी उपस्थित थे। इसमें जो आगामी रबी सीजन है उसमें जो सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों से पानी छोड़ा जाता है उसके संबंध में चर्चा हुई। विगत वर्षों की भांति इस बार भी 5 नवंबर से पानी छोड़ने का निर्णय हुआ है। और जो नहरों की साफ़ सफाई है, जो गाद क्लीनिंग है, उस पर स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसको काफ़ी गंभीरता से करें, जिससे कि टेल एंड पे जो पानी पहुंचना है और जो पानी का जो मात्रा है और जो पानी का प्रेशर है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। साथ ही साथ जो वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने कार्यों के समय नहरों को खोद दिया जाता है, नहरों को डैमेज कर दिया जाता है, उसके बारे में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले नहरों के आसपास सिंचाई विभाग से ज़रूर संपर्क करें और उनकी अनुमति प्राप्त करें, जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। पूरी प्रायोरिटी है कि रबी सीजन के लिए किसानों को समय पे जल की उपलब्धता हो, नहरों में पानी पहुंचे, जिससे कि आगामी रबी सीजन में फसलों को समय पे बुआई की जा सके और समय पे जो सिंचाई करना होता है वो समुचित तरीके से किया जा सके। किसानों की समस्याओं को लेकर पानी की व्यवस्था के लिए बात करिए। मुख्य बैठक इस तरीके से किसानों के लिए समय पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जी सर, आज जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें क्षेत्र के जिले के माननीय विधायक महोदय और मीटिंग के अध्यक्षता माननीय कलेक्टर महोदय ने की। और मीटिंग में जो है नहर संचालन के लिए समय फिक्स करने के लिए मीटिंग, और जो डैम में जितना पानी भरा है उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए इस संबंध में चर्चा की। और कितना पानी देना, जैसे कौन से डैम में कितना जल भराव है उसके हिसाब से एक पलेवा और 2 पानी देना डिसाइड हुआ। तो ये कब से शुरू कर दिया जाएगा, कब तक किसानों सर आज मीटिंग में सभी समिति के सदस्य, अध्यक्ष महोदय और माननीय विधायकों के समक्ष 5/11/2024 यानी अगले महीने 5 तारीख से नहर संचालन का टाइम फिक्स हो चुका है सर।
तो नहरों के अंदर बरसात की कीचड़ बस फंसी हुई है, इसमें से किस तरीके से साफ सफाई की? सर अभी काम हमारा शुरू हो चुका है। लगभग 12 तारीख से काम लग गया है। बरसात के बाद में अभी नहरों में पानी भरा हुआ है, तो हम लोग अभी साइड में जो कैनाल का जो बैंक बोलते हैं हम लोग, उसमें स्लांट में सफाई चल रही है। और जैसे जैसे पानी कम हो जाएगा तो हम अंदर जहाँ जैसी ज़रूरत होगी मशीनों से सफाई कराएंगे। फिलहाल मजदूरों से सफाई चल रही है सर, जो जहाँ पर पानी के ऊपर ऊपर के भाग में, नहर के बैंक में और स्लांट में। जिले के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभाओं में कितने डैम हैं? जी, उसमें हमारे इधर जो टोटल अगर विदिशा जिले की बात करें तो इसमें 7 मध्यम पर, एक वृहद परियोजना है, 7 मध्यम परियोजनाएं हैं। इसके अलावा लगभग 112 लघु परियोजनाएं हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 100 कुछ उद्वहन सिंचाई योजनाएं भी हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 152 जल संरचनाएं हमारे जिले में निर्मित हैं। किसानों के लिए किस तरीके से पानी उपलब्ध कराने जिन जिन बांधों का जल प्रभाव स्तर अचीव हो चुका है इस वर्ष, उसमें हम पलेवा +2 वाटरिंग देंगे। और जहाँ जल की उपलब्धता कम है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे क्षेत्र को कवर करें, लेकिन जो पानी देने की जो संख्या है हम उसको कम कर दें। तो जहाँ पर पानी कम है वहाँ पूरे क्षेत्र में हम संपूर्ण क्षेत्र में तो पलेवा +1 वाटरिंग दे रहे हैं, या जल की उपलब्धता अनुसार सिर्फ पलेवा उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जहां भी गाय माता की चरनोई भूमि है, अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने की पहल जारी है। चरनोई भूमि की मुक्ति को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का क्या कहना है, सुनिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो चरनोई की भूमियां हैं वो गौवंश के चरी और उनके चारा के लिए मुक्त की जाएं। उसी के तारतम्य में ज़िले में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अभी तक 250 हेक्टेयर के आसपास की जो चरनोई की ज़मीन है उसको अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है। अभी और भी चरनोई की ज़मीनें चिन्हित की गई हैं विभिन्न तहसीलों में, उस पर भी आगे भी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, जिससे कि जो चरनोई की भूमि है वो उस पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण ना हो और उसको मुक्त कराकर जो हमारी गौशालाएं हैं उनके माध्यम से वहाँ पे चरी वगैरह उगाया जाए, जिससे कि गौवंश को उसका लाभ मिल सके। पुलिस व कानून व्यवस्था में सहयोग देने वाली नगर व ग्रामीण सुरक्षा समिति के प्रदेश पदाधिकारी दीपक तिवारी पिछले 26 वर्षों से नंगे पैर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं। नगर व ग्रामीण सुरक्षा समिति के पदाधिकारी व सदस्यों को सुविधा व सुरक्षा हेतु सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। दीपक तिवारी, प्रांतीय संयोजक, ग्राम नगर रक्षा समिति, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप जो नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए किस तरह की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जो ड्यूटी के दौरान इनको मानदेय मिले, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिले, बंदूक के लाइसेंस मिले, इनका 5 लाख का 24 घंटे का बीमा होना चाहिए और इनको शासन की जो भी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका इसमें लाभ मिलना चाहिए। लगभग कितने सुरक्षा समिति के सदस्य हैं आपके पास? प्रदेश में लाखों सदस्य काम कर रहे हैं, पुलिस के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात में स्वयं का खर्च करके सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसे सदस्य हैं कि जिनके घर के में खाने की व्यवस्था नहीं है, मजदूरी करते हैं लेकिन ड्यूटी के लिए वो समर्पण भाव से पूरी सेवा दे रहे हैं। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नंगे पैर रह रहे हैं आप? मैं 26 साल से इन लोगों के लिए नंगे पाँव हूँ और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 24 अप्रैल 2008 को लाल परेड ग्राउंड में पूरे प्रदेश के हजारों सदस्यों को बुला करके और घोषणाएं की थी कि इन लोगों के लिए सारी सुविधाएं और मानदेय, वर्दी, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता, सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन आज तक इन लोगों के लिए किसी भी सुविधा का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कक्षा 9वीं व 10वीं की तिमाही परीक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग की गैलरी में कोर्सेज रखे हुए थे, विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार से हुई चर्चा। बड़ी संख्या में जिला शिक्षा विभाग की कार्यालय परिषद में किताबें रखी थी कि किस उद्देश्य को लेकर आई और किन के लिए वितरित करेंगे और कब तक होगा? ये जो किताबें हैं कक्षा 9th और 10th में जो बच्चे त्रैमासिक परीक्षा में डी और ई ग्रेड में आए हैं उनके लिए DPI के द्वारा जो है एक विशेष प्रकार का मॉड्यूल तैयार किया गया है। ये इनकी कक्षाएं जो है नवंबर के 1 तारीख से लगेंगी
और ये अभी हमें परसों ही प्राप्त हुई है। इनको जो है विकासखंड स्तर पर वितरित होगा, विकासखंड से जो है स्कूल स्तर पर जाएंगी और 1 नवंबर दिवाली के बाद से इनकी क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। लगभग कितने स्टूडेंटों के लिए व्यवस्था की जाएगी? ये जो डी और ई ग्रेड में कक्षा 9th और 10th में उन सभी बच्चों। शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के जन्मदिन से पूर्व विदिशा विधायक मुकेश टंडन, बासोदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी द्वारा अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दी गई। वहीं शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा से भी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध नजर आए। लोकप्रिय शमशाबाद हमारे अभिन्न मित्र और शमशाबाद के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सूर्य प्रकाश जी मीणा का जन्मदिन है। हमारे परिवार की ओर से, सभी हमारे विधायक साथियों की ओर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से मंगल कामना है। माननीय सूर्य प्रकाश जी मीणा को एक बार पुनः जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिले के शमशाबाद के विधायक पूर्व मंत्री मेरे भाई सूर्य प्रकाश जी मीणा को आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिए, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आपका जन्मदिन है और 20 तारीख को आप क्षेत्र की जनसंख्या को किस तरह की सौगात देंगे जन्मदिन के अवसर पर? देखिए, हम लोग तो विदिशा जिले के 5 विधायक, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए वास्तव में जो रहता राजनीति में आने का प्रमुख उद्देश्य, हम 5 अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जनता की चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या क्षेत्र के विकास की बात हो, हम पल पल जनता के साथ हैं और उनका फीडबैक लेकर क्षेत्र में विकास के कार्य भी कर रहे हैं। अभी हमने माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री सांसद जी आई थी, हमने 15 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन वर्धे में किया था। तो इस तरह लगातार क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। सेवा दिवस के रूप में भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय द्वारा पेंशनर मिलन समारोह का आयोजन होटल अशोका बस स्टैंड पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ पेंशनर नेता एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा लॉयन अरुण कुमार सोनी का सम्मान SBI बैंक के भोपाल से पधारी पेंशनर टीम अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें उन्हें शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। पेंशनर विदिशा अध्यक्ष OP चतुर्वेदी जी का भी सम्मान किया गया और उन्होंने साइबर सुरक्षा, रोकथाम व होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के तरीके भी इतने ज्यादा काम है कि हमारे सारे कर्मचारी हम उससे व्यस्त रहते हैं और इसी प्रकार से काम को निपटा रहे होते हैं जैसे हम अपने घर जैसी तरह। ऐसे समय में आपने एक दिन का समय निकाला, ये हम सब लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि और जिस प्रकार से यहाँ पर समस्या का समाधान किया जा रहा था, मैं उसको बहुत निश्चित रूप से आप और ये अब मैं यहाँ कोई हैदराबाद का कोई अकाउंट था, उसका नाम भी आया है और अकाउंट नंबर भी आया। तो उस बाद में उन्हें आश्वासन दिया कि उनके अकाउंट में से आपको रिटर्न हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक नहीं आया है वो, और आज मैंने कहा इसलिए आपकी जानकारी में डाल दूँ। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट।